प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान जो ग्रुप। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे शक्ति तथा ऊर्जा संसाधन। शक्ति तथा ऊर्जा संसाधनों में हमने कोयले को संपन्न कर लिया था, कोयले के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। उसके बाद में एक ऊर्जा का संसाधन और आता है खनिज तेल, और इसी के साथ में जो प्राकृतिक गैस हैं वो भी पाई जाती हैं। तो दोनों को सिमिलर रूप से हम अध्ययन करेंगे। खनिज तेल या हम कह सकते हैं पेट्रोलियम। वह प्राकृतिक गैस देखिए, खनिज तेल की हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से कोयले का निर्माण जैविक कार्बनिक तत्वों से हुआ था, उसी प्रकार खनिज तेल का जो निर्माण है वो भी क्या है, खनिज तेल या पेट्रोल की बात करें तो उनका भी निर्माण किससे हुआ है, जैव पदार्थों से हुआ। और ये जो जैव पदार्थ हैं भूगर्भ में किस चट्टान के अंतर्गत हैं, अवसादी चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। कौन सा? खनिज तेल। और अवसादी चट्टानों के अंतर्गत किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। देखिए, क्या होता है कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं अन्य की अपेक्षा थोड़ी मुलायम चट्टान होती हैं। इसमें क्या होता है, बालू व चूने की परतें होती हैं। भूगर्भ के अंतर्गत जो अवसादी चट्टानें हैं वहाँ पर बालू व चूने की परत होती हैं, और इसके अंदर ये जो जैव पदार्थ हैं ये तरल रूप में ये जो जैव पदार्थ हैं ये तरल रूप में क्या है, इन चट्टानों से रिस कर क्या है, जमा हो जाते हैं। तरल पदार्थ के रूप में जो जैव पदार्थ है वो रिस कर क्या हो जाती हैं, जमा हो जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जल या हम बात करें पानी की, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ ये तरल पदार्थ क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार से अब आप सोच रहे हैं कि ये जो तरल पदार्थ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, खनिज तेल, ये तरल पदार्थ पानी में मिश्रित क्यों नहीं होता है, पानी के अंतर्गत क्यों नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जो खनिज तेल है और जल है, दोनों का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो क्या पाई जाती है, अलग पाई जाती है। जल का जो घनत्व है वो क्या मिलता है, अधिक मिलता है, या हम कह सकते हैं भारी होता है। और खनिज तेल की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होता है, हल्का होता है। तो हल्की चीज़ हमेशा क्या करेगी, ऊपर की ओर तैरती हुई नजर आएगी। तो आप कई बार देख सकते हैं और देखा भी होगा कि जल में जब तेल का मिश्रण किया जाता है तो जल के ऊपर जो परत है वो तेल की परतें आ जाती हैं। तो वो इसी के कारण आता है।
तो देखिए पृथ्वी की गहराई में नीचे जल है, ये खनिज तेल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जस्ट खनिज तेल के ऊपर इस तेल से संबंधित क्या होती हैं, कुछ गैसीय क्रिया उत्पन्न होती हैं। वो गैसीय क्रिया इसी खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का समेकित अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए ये जो पदार्थ है खनिज तेल किस प्रकार का है? तरल पदार्थ है। कैसा है? तरल पदार्थ है। और तरल पदार्थ होने के कारण ये तरल पदार्थ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ हाइड्रो, है ना, ठीक है, तरल पदार्थ के अंतर्गत हाइड्रो लिख दिया, इसका मतलब ये। और किससे? जैव पदार्थों से निर्माण हुआ है। कार्बन, जैव पदार्थों को हम क्या बोल रहे हैं? कार्बन बोल रहे हैं। जैसे कोयले की बात की थी तो वहाँ भी जीवाश्मीय ईंधन के रूप में देखा था, किसकी मात्रा थी उसमें? कार्बन की मात्रा थी। तो ये भी क्या है? कार्बन का स्वरूप है। तो खनिज तेल को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण। किससे बना होता है ये हाइड्रोकार्बन। कार्बन अकेला नहीं होता है, इसके साथ में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। तरल प्लस में जो जीवाश्मीय ईंधन होती हैं उनको एक साथ काउंट करते हैं तो वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। तो जो खनिज तेल है वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण पाया जाता है। अब देखिए ये जो खनिज तेल है इनके कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इनकी मात्रा अधिक पाई जाती है। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? नवीन वलित पर्वत, अपतटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, महाद्वीपीय मगन तट का क्षेत्र। खनिज तेल की जो अधिकता पाई जाती है वो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। या हमने बात की कि ये जो खनिज तेल पाए जाते कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, या तो कोई पर्वतीय क्षेत्र हो। अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है समुद्र से, जैसे हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की बात करती हैं, और दक्षिणी भारत में ये तो देखिए बिल्कुल तटीय क्षेत्र हो गए। इसी के समीप की बात करेंगे तो ये क्षेत्र तो हो गया तटीय। तट से थोड़ा दूर बात करेंगे, यहाँ इस प्रकार के क्षेत्र में सागर द्वीप की बात करते हैं, हुगली नदी के किनारे। तो ये जो क्षेत्र होते हैं ये तट से थोड़े दूर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? अपतटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र आपको बता दिया, ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है ये तटीय क्षेत्र। महाद्वीपीय मगन तट, धरातल से आगे महासागरीय क्षेत्र शुरू हो गया है, और महासागरीय शुरू जहाँ से होता है, ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पर महासागर शुरू होता है, ये सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। इसी क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक तेल पाया जाता है। जैसे भारत की बात करेंगे तो जो बॉम्बे हाई क्षेत्र हैं वो बॉम्बे हाई क्षेत्र इसी प्रकार के मगन तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ मुंबई की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है ना, ये बॉम्बे हाई का क्षेत्र है, जहाँ से सर्वाधिक
खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ये मुंबई है स्थलीय भूमि और ये जलीय भूमि के अंतर्गत एक तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब हम दोनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे उनके क्षेत्रों के आधार पर भी, कहाँ राजस्थान में खनिज तेल की प्राप्ति हुई है, किसके द्वारा ये खोजा गया है और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर उपक्षेत्र पाए जाते हैं, इनके बारे में देखें। इन दोनों के हम क्या देख रहे हैं, कुछ खोज कार्य देख रहे हैं कि इनकी खोज किस प्रकार से हुई है, कहाँ इनका उत्पादन किया जा रहा है। देखिए, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों की समुचित बात की जाए, समुचित मात्रा की बात की जाए तो भारत के अंतर्गत और राजस्थान के अंतर्गत कुछ निश्चित क्षेत्रों में इनकी मात्रा पाई जाती है। कुछ पर्टिकुलर ही क्षेत्र है जहां इनकी मात्रा पाई जाती है। इसकी मात्रा किन चट्टानों में मिलेगी? अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। और देखिए, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। अवसादी चट्टानों की प्रधानता पाने के कारण राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि अवसादी चट्टान की क्या है, अधिकता है और यहीं खनिज तेल की और प्राकृतिक गैस की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, इसके थोड़े बहुत इतिहास की बात की जाए कि इसके उत्पादन, इसकी खोज कार्य कैसे हुआ, तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर के अंतर्गत यहाँ पर एक महाराजा होते थे, महारावल। इन्होंने क्या किया था, इनका नाम था डॉक्टर सिरिल एस फॉक्स। इन्होंने यहाँ पर कुछ खोज कार्य संपन्न किए जिनसे इनको पता चला कि यहाँ पर खनिज तेल पाया जाता है। तो जो सर्वप्रथम प्रयास राजस्थान के अंतर्गत खनिज तेल से संबंधित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सिरिल एस फॉक्स के द्वारा किया गया। फिर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत सरकार द्वारा ऐसे खोज कार्य संपन्न किए गए। भारत सरकार द्वारा 1955 में इस प्रकार के क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया जिनसे खनिज तेल व गैस के भंडारों का पता चला। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर उसके बाद में हम बात करें तो प्राकृतिक गैस,
तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का एक गठन किया गया। कब किया गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। देखिए, विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, जो 5 वर्षों की योजना कहलाती है। इसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित होते थे, उन्हीं लक्ष्यों पर कार्य किया जाता था। प्रथम की बात करें तो ये 1951 से 56 5 वर्ष के लिए, फिर 1956 से 61 और 1961 से 66। ये जो समय अवधि थी, तृतीय समय अवधि थी पंचवर्षीय योजना की, इसमें तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का गठन किया गया, जिसको क्या बोला जाता है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इसका निर्माण किया गया इस आयोग का, और जितने भी खोज कार्य हैं वो इसी आयोग को सौंप दिए गए। ठीक है। जैसलमेर में फिर तेल के कुओं की खोदाई की गई, और जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे रामगढ़ क्षेत्र जैसलमेर से संबंधित है, देवा क्षेत्र, खोपालिया क्षेत्र, लोंगेवाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में, ये जैसलमेर से संबंधित हैं, इन क्षेत्रों में ONGC के द्वारा कुछ खोज कार्य संपन्न किए गए, और ONGC के द्वारा फिर खनिज तेल के लिए ONGC के द्वारा 1966 की बात है, खनिज तेल के लिए एक प्रसिद्ध कुएं की खोज की गई। कहाँ? जैसलमेर, जिससे लगातार उत्पादन किया गया है। मनिहारी टिब्बा एक क्षेत्र का नाम है, एक कुएं का नाम है। किसके द्वारा? ONGC के द्वारा मनिहारी टिब्बे की खोज की गई जैसलमेर में 1966 में। वहीं प्राकृतिक गैस के लिए NG, नेचुरल गैस के लिए कमली ताल, क्या? कमली ताल नामक एक क्षेत्र की खोज की गई, जो प्राकृतिक गैस के लिए माना जाता है, और इस पर 140 करोड़, ये जो क्षेत्र खोजे गए, 140 करोड़ का इस पर क्या आया? व्यय आया। और यहाँ जो खनिज तेल की बात करते हैं, तो खनिज तेल की मात्रा 50 लाख घन मीटर, 50 लाख घन मीटर तेल की मात्रा प्राप्त की गई। कहाँ पर? मनिहारी टिब्बे के अंतर्गत। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखिए, इसके अलावा भी वर्तमान की बात करें तो जैसलमेर में हाल ही में कुछ ऐसे क्षेत्र खोजे गए हैं, जहाँ पर जैसे हम बात करते हैं सादेवाला की। किसकी? सादेवाला जो क्षेत्र है वो जैसलमेर का है। ये पाकिस्तान से लगभग 6 किलोमीटर दूर जैसलमेर के क्षेत्र में पाया जाता है। इन क्षेत्रों की खोज की गई है। और जो कमली ताल की बात करें और मनिहारी टिब्बे की बात करें, तो जहाँ खनिज तेल है वहाँ प्राकृतिक गैस भी है। तो मनिहारी टिब्बे की विशेषता है कि 300 से 400 मीटर या मैक्सिमम 500 मीटर मान सकते हैं, इतनी खुदाई करने के
बाद प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। और जो प्राकृतिक गैस यहाँ पाई, देखिए ये खनिज तेल 50 लाख घन मीटर और यहाँ 10 लाख घन मीटर किसकी खोज की गई? प्राकृतिक गैस की खोज की गई। सॉरी 10 खरब है, ये 10 लाख नहीं 10 खरब है, 10 खरब घन मीटर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। और जैसलमेर का एक प्रमुख क्षेत्र है जो हीलियम गैस के लिए माना जाता है। गोटेरू क्षेत्र है, गोटेरू क्षेत्र में हीलियम गैस की प्राप्ति अधिक मिली है। और इन गैसों से कुछ औषधिपूर्ण तत्व भी बनाए गए हैं। साथ साथ में ये जो प्राकृतिक गैस की बात करेंगे हम, तो प्राकृतिक गैस जो परमाणु हथियार होते हैं उनके लिए, और उपग्रहों में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है सैटेलाइट में, यहाँ से जो अंतरिक्ष की बात करेंगे, अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित करने के लिए यहाँ से पूरा गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए, और वो गुरुत्वाकर्षण बल ईंधन ही कवर करता है। उसमें फ्यूल डलता है, एक तो होता है ठोस और एक होता है तरल। उसमें 4 पार्ट्स होते हैं ऐसे सैटेलाइट्स में नीचे की ओर, पहले ठोस होता है, फिर तरल होता है, फिर ठोस होता है, फिर तरल होता है। इस प्रकार से 4 पार्ट्स होते हैं उनमें फ्यूल के डालने के लिए। तो ये तरल भी होता है, ठोस भी होता है। तो जो तरल है या हम कह सकते हैं गैसें हैं, तो वो इन्हीं ईंधनों का उपयोग उसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमने कुछ बात की। इसके बाद में अन्य कुछ क्षेत्र है तेल उत्पादक, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।